जी गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम कल की फ़िक्र उन पर छोड़ दें, सब कुछ उन पर छोड़ दें, बस आज में हम बहुत खुश रहें। संगत जी एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करी, बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत आलीशान मकान उनका महल जैसा बिल्कुल। तो एक दिन उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बैठे हुए थे अपने घर में, कारोबार छोड़ दिया था बच्चों के हवाले। तो अकाउंटेंट आता है, बोलते हैं सेठ जी कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास हिसाब करके आना कि मेरे पास पैसा कितना है। 1 हफ्ते बाद अकाउंटेंट आता है, सेठ जी बोलते हैं बताओ हिसाब दिखाओ मेरे पास कितना पैसा है। अकाउंटेंट कहता है कि मैंने हिसाब तो कुछ नहीं बनाया है सेठ जी, बस मोटा मोटा इतना बता सकता हूँ कि पैसा आपके पास इतना है कि अगली 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगी। सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट चला जाता है। फिर सोचते रहते हैं, सेठ जी खाली बैठे हुए थे कमरे में, कहते हैं अरे 7 पीढ़ियाँ तो मेरी खा लेंगी, 8वीं का क्या होगा। और ये चिंता उन्हें बीमार बना देती है, सोना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। जहाँ उनका परिवार इतना खुश रहता था, अब उनकी हालत देखकर दुखी रहने लगता है। सेठ जी को पता चलता है पास के ही गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। सेठ जी भागे हुए उन महात्मा के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। बोलते हैं महात्मा से कि 7 पीढ़ी तो खा लेंगी, 8वीं का क्या। महात्मा कहते हैं सेठ जी से, तुम्हारे महल के पास एक बस्ती है, उसकी आखिरी कोठरी में एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, उसको आधा किलो अनाज दे देना, बस सारी तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं आधा किलो क्या है, मैं तो उसे 1 क्विंटल दे दूंगा और कृपा बरसेगी। 1 क्विंटल अनाज लेके सेठ जी पहुंच जाते हैं बूढ़ी अम्मा के घर पे। पैरों में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के थ्रू मेरी जो किस्मत है वो चमकने वाली है, मेरे पास और पैसा आएगा और कृपा बरसेगी। बूढ़ी अम्मा कहती है क्या लेकर आए हो, मुझे नहीं चाहिए इतना अनाज, आप वापस लेकर जाओ। संगत जी वो बूढ़ी अम्मा मानने को तैयार ही नहीं थी। सेठ जी करते करते बोलते हैं अच्छा 10 किलो रख लो, 5 किलो रख लो, 1 किलो रख लो, आधा किलो रख लो, पर बूढ़ी अम्मा ने एक दाना नहीं लिया। बोला मेरा आज का हो चुका है, मैं आज का खाना खा चुकी हूँ और ईश्वर बड़ा कृपालु है, जिसने मुझे आज खिलाया है वो कल का भी मेरा कर देगा। मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ सेठ जी, वो कल भी मुझे पूरी उम्मीद है मुझे खाना मिल जाएगा, इसलिए आप अपना ये अन्न अनाज ये सब कुछ लेकर जाइए। हाथ जोड़कर बूढ़ी अम्मा सेठ जी से निवेदन करती है। तब सेठ जी को समझ में आता है कि जिसको कल का नहीं पता कि उसके पास अनाज है या नहीं है, फिर भी वो इतनी भरोसे के साथ रह रही है कि आज खिलाया कल भी मिल जाएगा, और मैं कहाँ 7 पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी के बारे में सोचकर अपना आज खराब कर रहा हूँ। बहुत बड़ी शिक्षा सेठ को मिली। तो संगत जी हमें बस कल के लिए सेव करना है, स्मार्टली हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें चिंताओं से घिरना नहीं है और अपने आज में जीना छोड़ना नहीं है संगत जी।